इंजीनियर्स के लिए एक नया वैकेंसी का वो भी गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ चुका है। ये नया गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी का नोटिफिकेशन परमानेंट वैकेंसीज के लिए है। एक गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है और यहाँ पर दो अलग अलग पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसकी आज की इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। बात करेंगे क्या एलिजिबिलिटी रखी गई है, कैसे अप्लाई करेंगे और सिलेक्शन आपका कैसे होगा। और इसमें बता दूं एक बात आपको, 1 लाख से ऊपर की सैलरी जो है यहाँ पे आपको मिलने वाली है और बाकी भी सारे बेनिफिट्स जैसे कि नेशनल पेंशन स्कीम और इस तरह के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो सेंट्रल जॉब के बेनिफिट्स होते हैं वो सारे यहाँ पे मिलने वाले हैं, क्योंकि ये भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। तो इसकी पूरी जानकारी लीजिएगा, अच्छे से डिटेल में पूरी जानकारी सुनिएगा ताकि एक एक पॉइंट अच्छे से आपको समझ में आ सके। और साथ ही साथ यूट्यूब पे हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको सर्च करना है ओपनिंग्स फॉर इंजीनियर्स, इस तरह का यूट्यूब चैनल आपके सामने ओपन होगा। सब्सक्राइब बटन पे आपको क्लिक करके बेल आइकन दिखेगा, उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन भी सेलेक्ट करना है, ताकि इस तरह की जो भी जॉब्स की जानकारी मैं रोज़ाना इस चैनल पे लेके आता हूँ इंजीनियर्स के लिए, चाहे वो डिप्लोमा वाले हों, डिग्री वाले हों, हायर क्वालिफिकेशन वाले हों या फिर आईटीआई पास हों, अप्रेंटिस जिसने किया हो वो हो, या फिर किसी ट्रेड में आपका एक्सपीरियंस हो। हर तरह की टेक्निकल जॉब का नोटिफिकेशन की जानकारी मैं इस चैनल पे लेके आता हूं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख भी पा रहे होंगे। इस तरह के अपडेट्स अगर आप भी रोजाना पाना चाहते हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को भी लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस तरह की इन्फॉर्मेशन टाइमली पहुंच सके। अब बात करते हैं आज के नोटिफिकेशन की। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे पहली जो पोस्ट है वो है रिसर्च इंजीनियर की, जिसके लिए लेवल 10 का पे मैट्रिक्स रहेगा। और दूसरी आपकी पोस्ट है जूनियर रिसर्च इंजीनियर की, जिसका लेवल 8 का पे मैट्रिक्स रहेगा। इसमें एज की बात की जाए तो रिसर्च इंजीनियर के लिए आपकी एज 35 साल से कम होनी चाहिए, 35 ईयर्स एज लिमिट क्राइटेरिया इसमें रखा गया है। ओबीसी के लिए 38, एससी कैटेगरी के लिए 40। जूनियर रिसर्च इंजीनियर की बात करें तो इसके लिए अनरिजर्व के लिए 30 इयर्स का एज लिमिट है, ओबीसी के लिए 33, एससी के लिए 35, एसटी के लिए 35, ईडब्ल्यूएस के लिए 30। अलग अलग वैकेंसीज के लिए अलग अलग क्राइटेरिया यहाँ पे जारी किया गया है। वैकेंसीज जारी की गई हैं फ्लूइड कंट्रोल रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत काम करने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन है और मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज के अंतर्गत ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। यहाँ पर ये जो साइंटिफिक स्टाफ की वैकेंसीज हैं इसके लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं 24 जुलाई 2026 से लेके 24 अगस्त 2026 तक। 24 अगस्त 2026 लास्ट डेट है इस एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने की। आगे इसमें बात करते हैं क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है इसमें रखा गया है। तो यहाँ पर सबसे पहली जो पोस्ट है रिसर्च इंजीनियर की, इसके लिए जो पहला पोस्ट कोड है वो यहाँ से आप देख सकते हैं। ये है मैकेनिकल मल्टी फेज फ्लो की वैकेंसी, जिसके लिए बीई बीटेक किया हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और 5 साल का एक्सपीरियंस हो टू फेज फ्लो या फिर मल्टी फेज फ्लो रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटल टेस्टिंग में। इसके अलावा अगर किसी ने एम ई एम टेक किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और 3 साल का एक्सपीरियंस है, वो भी इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। आपकी बीई या फिर जो इक्विवेलेंट डिग्री है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होनी चाहिए अगर आपने एम ई एम टेक भी किया हुआ है। इसके बाद है दूसरी पोस्ट मैकेनिकल सी एफ डी थर्मल एंड फ्लूइड इंजीनियरिंग। इसके लिए बीई बीटेक किया हो मैकेनिकल में और 5 साल का एक्सपीरियंस हो कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स इन थर्मल एंड फ्लूइड्स इंजीनियरिंग में, या फिर किसी ने अगर एम ई एम टेक किया है और 3 साल का एक्सपीरियंस है उनके पास, तो भी वो एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो एम ई एम टेक में की हो उसमें स्पेशलाइजेशन हो थर्मल एंड फ्लूइड इंजीनियरिंग या फिर फ्लूइड मैकेनिक्स एंड थर्मल इंजीनियरिंग में। इसके बाद नेक्स्ट है मैकेनिकल वाल्व्स एंड थर्मल एंड फ्लूइड इंजीनियरिंग। इसके लिए बीई बीटेक किया हो और 5 साल का एक्सपीरियंस हो डिजाइन एंड टेस्टिंग ऑफ वाल्व्स में, या फिर एम ई एम टेक किया हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग जिसमें स्पेशलाइजेशन हो थर्मल एंड फ्लूइड इंजीनियरिंग या फिर फ्लूइड मैकेनिक्स एंड थर्मल इंजीनियरिंग में और 3 साल का एक्सपीरियंस डिजाइन एंड टेस्टिंग ऑफ वाल्व्स में होना चाहिए। और अगर एम ई एम टेक किया है तो बीई बीटेक आपने किया होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। इसके बाद है मैकेनिकल फ्लूइड फ्लो रिसर्च। इस पोस्ट के लिए बीई बीटेक किया हो मैकेनिकल में और 5 साल का एक्सपीरियंस फ्लूइड फ्लो रिसर्च इसमें आपका होना चाहिए। और साथ ही साथ अगर किसी ने एम ई एम टेक किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और 3 साल का एक्सपीरियंस है फ्लूइड फ्लो रिसर्च में, तो ऐसे कैंडिडेट भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपका एसेंशियल एक्सपीरियंस किस फील्ड में होना चाहिए ये जानकारी आपको इस कॉलम में मिल जाएगी।
और इस कॉलम की जानकारी के लिए ये नोटिफिकेशन का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आगे चलते हैं इसमें कि इसमें जो आपका नेक्स्ट वैकेंसी है, अब उसमें आपका क्या क्या क्राइटेरिया रखा गया है। नेक्स्ट वैकेंसी जो कि है जूनियर रिसर्च इंजीनियर की, इसके लिए 4 अलग-अलग पोस्ट कोड हैं। जो 001 पोस्ट कोड है JRE ME 001, इसके लिए आपने BE BTech जो है किया होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। 002 के लिए सिविल इंजीनियरिंग में। 003 के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। और 004 के लिए इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग या फिर अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में। इनमें से किसी एक में आपने किया होना चाहिए और इस पोस्ट के लिए कोई एक्सपीरियंस आपसे नहीं मांगा गया है। इसमें एप्लीकेशन फीस भी आपको देनी होगी 1180 रुपये की। और अगर आप डिसेबल कैंडिडेट SC ST या फिर फीमेल कैंडिडेट हैं तो कोई एप्लीकेशन फीस आपकी नहीं लगेगी। इसमें एप्लीकेशन फॉर्म और साथ साथ अदर कंडीशंस जो बताई गई हैं इस एप्लीकेशन फॉर्म की, तो यहाँ पे बताया गया है कि जब लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म की उस डेट तक आपने अपनी जो क्वालिफिकेशन है वो पास कर ली होनी चाहिए। आपका जो क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है वो पास होना चाहिए। अगर आपने BE BTech किया है तो उसमें आपके 65% मार्क्स जो हैं होने चाहिए। और अगर आपका BE BTech का फुल प्रोग्राम है तो वो 4 साल की डिग्री होनी चाहिए आफ्टर +2। और अगर लेटरल एंट्री के थ्रू है तो 3 साल का प्रोग्राम आफ्टर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी होना चाहिए। इसमें बताया गया है कि आपको अपलोड करने होंगे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, मार्कशीट्स और सभी तरह के जो आपकी अंडरटेकिंग है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में। ये सारी चीज़ें जो जो आपको कहा जाएगा वो सारी आपको अपलोड करनी होगी। और साथ ही साथ बताया गया है कि आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं आपके, वो सारे यहाँ पे अपलोड करने होंगे। जो जो कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं रिसर्च इंजीनियर्स के लिए और ME MTech के बेसिस पे कर रहे हैं, उनके 65% मार्क्स ME MTech में होने चाहिए। साथ ही साथ आगे आप पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट जो है बताई गई है, तो आप नोटिफिकेशन का जो PDF है उसको डाउनलोड करके इसकी पूरी एक एक जानकारी इन पॉइंट्स में चेक कर सकते हैं। आगे इसमें बात करें सैलरी की, तो इसमें जो आपकी रिसर्च इंजीनियर की स्टार्टिंग मंथली सैलरी होगी वो होगी 1,01,130 रुपये। और JRE यानी कि जूनियर रिसर्च इंजीनियर की होगी स्टार्टिंग मंथली सैलरी 83,800 रुपीज़। इसमें आपको सारे बेनिफिट्स दिए जाएंगे। और यहाँ पे पर्सन जो है इसको FCRI के अंडर जहाँ जहाँ इनके सेंटर्स हैं कहीं पे भी प्लेस किया जा सकता है। अब यहाँ पे इनकी वेबसाइट एप्लीकेशन फॉर्म भरना कैसे है, तो इसका डायरेक्ट लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा जहाँ पे इसका नोटिफिकेशन PDF हमने अपलोड कर रखा है। तो ऑनलाइन माध्यम से एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना होगा। सबसे पहले जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे उसके बाद आपका शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा, आपके एप्लीकेशन फॉर्म की स्क्रीनिंग होगी, उसके बाद आपका रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट में आपके 100 क्वेश्चंस होंगे, 120 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। 400 नंबर का पेपर होगा, हर एक क्वेश्चन के लिए 4 नंबर और हर एक गलत आंसर के लिए आपका -1 मार्क जो है वो डिडक्ट किया जाएगा। इसमें आपका पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट होगा रिटन एग्जाम के बाद और उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट जो है उसे जारी किया जाएगा। तो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट जो है जूनियर रिसर्च इंजीनियर के लिए रिटन के होंगे 80% वेटेज और इंटरव्यू की होगी 20% वेटेज। और जो रिसर्च इंजीनियर की पोस्ट है उसके लिए आपका जो सिलेक्शन है वो इंटरव्यू के बेसिस पे जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। और रिटन टेस्ट सिर्फ और सिर्फ जूनियर रिसर्च इंजीनियर के लिए ही कंडक्ट होगा। रिसर्च इंजीनियर के लिए सिर्फ और सिर्फ आपका पर्सनल इंटरव्यू ही कंडक्ट किया जाएगा, इसके लिए कोई रिटन एग्जाम आपका कंडक्ट नहीं किया जाएगा। अब जो रिटन एग्जाम के लिए जूनियर रिसर्च इंजीनियर का सिलेबस है वो भी आपको इसी नोटिफिकेशन में आगे मिल जाएगा। इसमें सब कुछ बताया गया है। जैसे कि पार्ट ए में 15 क्वेश्चन होंगे, उसका रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चन होंगे। पार्ट बी में 15 क्वेश्चन, उसमें प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, न्यूमेरिकल मेथड, डाटा साइंस एंड प्रोग्रामिंग, मेजरमेंट्स, प्रिंसिपल के क्वेश्चन होंगे। और पार्ट सी में 70 क्वेश्चन होंगे जो आपके इंजीनियरिंग डिसिप्लिन के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सभी का सिलेबस यहाँ पे बताया गया है, तो नोटिफिकेशन अच्छे से डाउनलोड कर लीजिएगा और अच्छे से इसमें सारा सिलेबस अपना चेक कर लीजिएगा। बाकी इसके अलावा आपका आपका कोई भी डॉक्यूमेंट सॉरी इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट बचा हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इसकी कोई भी जानकारी ले सकते हैं।